नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान समाजवादी पार्टी के देवबंद विधानसभा प्रभारी पूर्व विधायक माविया अली जी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2022 का चुनाव नज़दीक है तो किस प्रकार की आपकी तैयारी है? विधानसभा प्रभारी आप हैं तो क्या किस प्रकार का आपका दावा है? 2022 का चुनाव, आने वाला जो चुनाव है वो समाजवादी के लिए लोग बाग तैयार हैं। पिछली जो विधायक सरकार रही उन्होंने कोई भी काम देवबंद के अंदर नहीं किया, प्रदेश में भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे जो शिलान्यास किए हुए थे उनके ही फीते कटते रहे पूरे टाइम में। और पूरी तैयारी है, सब लोग जो है मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा विंग तैयारी कर रहा है, पूरी पार्टी तैयारी कर रही। आने वाला चुनाव जो है सन 2022 का वो देवबंद में और सहारनपुर में समाजवादी का होगा। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत विकास कार्य कराया है, कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा किया है, तो जनता तो हमारे साथ है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं? विकास कार्य तो कोई योगी जी ने किया नहीं। और जहाँ तक रही कानून व्यवस्था का सवाल, तो 100 डायल जो है, 100 डायल वो अखिलेश यादव जी का शुरू किया हुआ है। जो भी कुछ और जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर एम्बुलेंस लगाई थी 108, वो भी हमारी लगाई हुई है, हमारी सरकार की लगाई हुई। जो भी कानून व्यवस्था में दुरुस्त या पुलिस मौके पे पहुंच रही टाइम के ऊपर, वो हमारी दी हुई व्यवस्था है, उसको भी चरमरा रखा है इन लोगों ने, उसको भी सही तरीके से नहीं चला पाते। अब आप देखिए, कानून व्यवस्था का मामला है कि इतने बड़े स्वामी जी का मर्डर ही कहेंगे हम, कि एक तरीके से मर्डर हो गया, सुसाइड नोट उनका मिल गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। ये कानून व्यवस्था है कि एक मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए उसे खोलना नहीं है, आपको दूसरे मुद्दे पे ला खड़ा कर दिया। तो कानून व्यवस्था ख़राब है। जो भी कुछ सुधार हुआ वो 100 डायल की वजह से, जो अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी, उसकी वजह से सुधार हुआ। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जघन्य अपराध जो स्वामी जी के साथ हुआ उसको छुपाने के लिए दिमाग डाइवर्ट कर दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। अगर उनके पास विदेश से पैसा आ रहा तो उन पर FCI कोड नंबर है, उसकी जांच कर लेते। 10 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया। यह धर्म परिवर्तन वाली बात है। जो भारत का संविधान है वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, फलने फूलने के लिए मौका देता है। चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शांति से तरीके से सब लोग कर सकते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? अच्छा, ये बताइए, जो है आप मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े चेहरे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये बातें होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के ऊपर राजनीति करती है। तो पिछले जो है जो 4.5 वर्षों का काल योगी सरकार का हुआ है, तो आपको कहीं लगा है कि कोई योजना ऐसी रही हो जिसमें जो है मुस्लिमों को जो है उसका लाभ ना मिला हो, किसी प्रकार का जो है दबाव सरकार की तरफ से मुस्लिमों पर रहा हो? योगी सरकार की किसी भी योजना का जवाब, किसी भी योजना का लाभ किसी मुसलमान को तो क्या किसी हिंदू को भी नहीं मिला। कोई योजना उनकी चली ही नहीं, कोई ऐसी योजना है ही नहीं जिसको वो बता सकते हो। सिर्फ उन्होंने हमारी सरकार के अंदर जिन चीज़ों का शिलान्यास हुआ है, जिस चीज़ हमारी बनाई गई, जैसे मेट्रो लखनऊ, उनके फीते दोबारा काट दिए। सिर्फ ये काम योगी सरकार ने किया और कोई विकास योगी सरकार ने किया ही नहीं किसी के लिए भी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर आपने सवाल खड़ा कर दिया है। इससे पहले ATS कमांडो सेंटर की जिस समय जो है देवबंद में घोषणा हुई थी बनने की, उस पर भी जो है कुछ राजनीतिक लोगों ने, जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो मुस्लिमों को डराने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक फंडा है, एक राजनीतिक स्टंट है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देवबंद के अंदर ATS दफ्तर खुलने से हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और मुसलमान तो तब डरेगा, या देवबंद का मुसलमान जब डरेगा कि तब कोई मुसलमान के अंदर देवबंद की कमी होगी, या देवबंद का मुसलमान STF को लेके या भ्रमित तब होगा कि तब कोई यहाँ दिक्कत आ रही होगी। ये तो सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए कि देवबंद के अंदर शायद कुछ हो रहा था, हमने STF का दफ्तर बना दिया। जो क्रिमिनल सोच के लोग हैं उनको खुश करने के लिए काम किया गया। मुसलमान क्यों इस बात से डरेगा? STF के दफ्तर एक के बजाय 10 खोल लो देवबंद के अंदर। इस बात से मुसलमान पे क्या फ़र्क पड़ा? देवबंद का हिंदू मुसलमान सभ्य आदमी है सारे के सारे मिलके। देवबंद के अंदर कोई घटना आज तक नहीं हुई ऐसी, कभी देवबंद में दंगा नहीं हुआ। देवबंद के अंदर से कोई ऐसा जो है मामला नहीं हुआ कि जिसकी वजह से STF की ज़रूरत होती है दफ्तर के खोलने की। सिर्फ RSS के लोगों को खुश करने के लिए देवबंद के अंदर STF का दफ्तर बनाया गया। 2016 में आपने उपचुनाव लड़ा, जिस समय जो है राजेंद्र राणा जी की मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया और आपने जीत भी दर्ज की। लेकिन उस समय आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद 2017 में आप समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर आ गए, लेकिन आपको जो है हार का सामना करना पड़ा। 1 साल का आपको समय मिला विधायकी करने का।
आप जनता को खुश नहीं कर पाए या जनता आपसे नाराज़ हो गई? असल में जो सन 2016 का चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें 1 साल भी नहीं 8 ही महीने मुझे काम करने का टाइम मिला और वो चुनाव जो था, वो चुनाव दूसरे मुद्दों पे था। मतलब उसमें किसी सरकार के हटने या बनने की कोई बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम की स्थिति फैलाई, झूठ बोला और उसके लिए झूठ बोल के अपने फेवर में एक माहौल बनाया जिसकी वजह से 350 सीट आई। उसी का परिणाम देवबंद विधानसभा भी रही। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। 7 महीने के अंदर मेरे से कोई क्या नाराज़ होता, मैं क्या काम कर पाता 7 महीने में। देवबंद के अंदर जितना विकास मैंने किया 70 सालों के अंदर किसी चेयरमैन या किसी विधायक ने कोई विकास इतना नहीं किया कभी। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या ये मान लिया जाए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर माविया अली ही समाजवादी पार्टी का चेहरा होंगे? नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश जिसके लिए भी होंगे, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं और जिस किसी के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश होंगे उसको चुनाव लड़ा जाएगा। सब लोग साथ मिलके एक ही आदमी जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसके लिए कोई मतभेद नहीं है। 2017 में जो जनता है उसने समाजवादी पार्टी को नापसंद कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दावा किया है कि 400 सीटें लेकर आएंगे। तो इन 4.5-5 सालों में क्या परिवर्तन हो गया है? जनता क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? समाजवादी पार्टी ने जो 17 तक, सन 2017 तक, 12 से 17 तक काम किया, वो ज़मीन पे था, ज़मीनी स्तर पे काम था। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसी सड़क पे सुखोई विमान उतारे गए, वो अखिलेश यादव जी की बनाई हुई सड़क थी। कन्याधन दी गई, लैपटॉप दिया गया बच्चों को, लोगों को विकास के साथ जोड़ने का काम किया गया, मेट्रो बनाई गई। हमारी सरकार ने बेनतहा विकास किया। इन लोगों ने 17 में आके झूठ और भ्रम की स्थिति फैलाई, अपना मैनिफेस्टो जो लागू किया उसमें से एक चीज़ ये कर नहीं पाए। इसलिए जनता को इस बात का एहसास हो गया कि ये झूठ बोलने वाली और भ्रम फैलाने वाली और मुद्दों से भटका के राजनीति करने वाली सरकार की, पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव जी ने काम किया है। अखिलेश यादव जी धरातल पे बात करते हैं, जिस बात को कहते हैं उस काम को करते हैं। लोगों बागों का इन पे से विश्वास उठ चुका। दोबारा सब के सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े इसलिए हो गए कि पता है कि अखिलेश यादव ही काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का उद्धार, उत्तर प्रदेश का जो भी भला होगा वो समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हो सकता है। आपने देवबंद में सीएए और एनआरसी का जमकर विरोध किया, लेकिन हिंदुस्तान में तो मुस्लिम आज भी जो है सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो विरोध का क्या कारण था? देखिएगा, हमारा जो संविधान है उसका प्रियम्बल ये है कि आप धर्म के आधार पे कोई भी एक्ट, कोई भी सेक्शन, कोई भी किसी किस्म की भी धारा नहीं बना सकते। और हमारा मानना यह है कि सीए जो है वो धर्म के आधार पे बना हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित था, मुसलमान सुरक्षित रहेगा, इसका पूरा भरोसा हमें है। लेकिन ये इस चीज़ की आज़ादी हमें संविधान देता है कि अगर कभी हमें कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि जो एक लोकतांत्रिक हो रही, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रही, उसका विरोध हम करें। उसके तहत ही हमने उसका विरोध किया था। एनआरसी सीए सिर्फ वो भी लोगों को भटकाने का, भ्रम फैलाने का मुद्दा था। आप ये बताओ कि किसी चीज़ को कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो वाली बात है। अफगानिस्तान के अंदर की माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है? पाकिस्तान की माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है? बांग्लादेश की माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है? हमारा कहना है कि एक भी अफगानी, एक भी पाकिस्तानी, एक भी बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में ना आए, ना उन्हें वीज़ा दो, ना उन्हें आने दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और जितने भी माइनॉरिटी के लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रहे, जितने हिंदू भाई हैं, जितने सिख भाई हैं, सबको आप हिंदुस्तान बुला लो। लेकिन अगर एक भी इंडियन को किसी पेपर के अभाव में आप ये कहने लगो कि तुम पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, वो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भारतीय हैं, भारतीय पैदा हुए, भारतीय ही मरेंगे, ये लड़ाई हमारी थी। अच्छा, ये बताइए, जो है जो देवबंद विधानसभा है इसे मुस्लिम बाहुल्य सीट कहा जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद से केवल 2 बार ही यहाँ पर मुस्लिम विधायक बने हैं। 1977 में विधायक बने हैं और 2016 में आप विधायक बने हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या राजनीतिक जागरूकता मुस्लिम समाज के अंदर नहीं रही? मौलाना उस्मान साहब सन 1977 में जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के खिलाफ एक लहर इंदिरा गांधी के खिलाफ बनी थी, उस समय 2.5 साल के लिए विधायक रहे थे। और सन 2009 में इस पूरी जब विधानसभा का परिसीमन हुआ, इस विधानसभा का परिसीमन हुआ, इसमें 52,000 के करीब राजपूत वोट थे, ठाकुर वोट थे, ठाकुर भाइयों के वोट थे। उसमें से लगभग 22,000 वोट कट के गंगों में चले गए और 4,000 चले गए रामपुर में। और यहाँ मुस्लिम वोट उस समय 80,000 थे। सन 2009 के बाद जो परिसीमा लागू हुआ और जो अब वोट हैं मुसलमानों के, वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब वोट हैं और ठाकुरों के वोट 26,000 हैं। तो सिनेरियो इस सीट का चेंज हुआ, इसलिए अब ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है।
2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन आपको हार नसीब हुई और आप जो है तीसरे नंबर पर चले गए। वोट घटने के पीछे क्या कारण रहा? नहीं, वो तो एक पूरे प्रदेश के अंदर भ्रम की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक माया जाल दिखाया, माया जाल बिछाया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटें आईं। 350 सीटें आने का मतलब ये था कि बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई गई। लोग वास्तविकता को समझ चुके, लोग समझ चुके पेट्रोल का रेट क्या है, लोग समझ चुके दाल का रेट क्या है, लोग समझ चुके जो किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, गन्ने पे 1 रुपया भी वो अब तक नहीं बढ़ा सके, अब इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि चुनावी साल है। ये किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, गरीब लोगों का प्रदेश है। वो समझ चुके कि सिर्फ झूठ है भारतीय जनता पार्टी का काम बोलना और इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप देखो, किसान को 1 रुपया भी इस 4.5 साल के अंदर बढ़ाओ, आप बता दो। और आय दुगनी करने की बात कर रहे थे आप, सरकार जब बनाने के लिए आए थे आप तो कह रहे थे किसानों की आय दुगनी होगी। आप बताओ दुगनी कहाँ हो गई? आप बताओ। एमएसपी लागू नहीं है, एमएसपी पे रेट पे धान नहीं जा रहा, गेहूँ नहीं जा रहा, गन्ने पे 1 रुपया बढ़ाया नहीं जा रहा। तो लोग समझ चुके, किसान समझ चुका, मजदूर समझ चुका, नौजवान समझ चुका कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है और आने वाला समय जो है वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास किया है, सबको पता है, उन पर विश्वास है कि वो ही आएंगे तो विकास होगा प्रदेश का। अच्छा, आपको जो है लगभग 1 साल का जो है मौका मिला था यहाँ पर इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करने का, आप विधायक बने, तो ऐसे कौन से काम रहे जिसे कहा जाए कि नहीं, मायावती अली जी ने तो जो है सर्व समाज और सर्व धर्म के लिए काम किया है, केवल मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया? मैं जब विधायक बना तो हमारा एक गांव है बनेड़ा, मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और एक गांव है फरीदपुर जो हिंदू गुजर बाहुल्य गांव है। बहुत दिनों से वहाँ समस्या थी कि फरीदपुर के लोग बनेड़े की तरफ से अगर देवबंद आए तो उन्हें आने में आसानी होती थी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा 7-8 महीने का कार्यकाल रहा, एक ही निधि थी, तो फरीदपुर के प्रधान जी सुखबीर आए, उन्होंने कहा कि इस तरह होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा विकास इस कम अल्प समय में नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम एक हिंदू एक मुस्लिम गाँव के ऊपर पुल बना के दिल जोड़ने का काम, एक रास्ते को कम करने का काम तो कर सकता हूँ। वो काम मैंने किया, तिगरी के अंदर पुल बनवाया, रोड सड़कें बनवाई। और देखो 70 साल के अंदर दूसरे लोग विधायक रहे, 70 साल में दूसरे लोग विधायक रहे। 70 साल में से समझ लो तकरीबन 60 साल जो हैं, 65 साल जो ठाकुर विधायक रहे यहाँ। माँ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी की पीठ है, सिद्ध पीठ है, बहुत बड़ी पीठ है। कभी एक कंकर किसी विधायक ने उस पर नहीं लगवाई। विधायक भी रहे और उसके अलावा बहुत और ताकतों के अंदर भी रहे। आप देखना कभी जाके माँ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी का मंदिर तक का रोड डिवाइडर समेत और वन वे ट्रैफिक, उसके पे दोनों तरफ फुटपाथ बने हुए, खूबसूरती से सौंदर्यीकरण उसका कराया गया, जो 70 साल में कोई नहीं करा सका। तो मैंने तो जाके त्रिमापुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर पे काम कराया। मैंने पूरे शहर के अंदर काम कराया। रेलवे रोड पे जो है एक भी मुसलमान नहीं रहता। देखो आप माजी जो है लाजपत कॉलोनी है, जहाँ पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं, डिवाइडर बनवाया, फुटपाथ बनवाए, सड़क बनवाई, सौंदर्यीकरण कराया। विकास का मामला धर्म और जाति से हट के होता है। विकास तो सबके लिए ज़रूरी है, हर चाहे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान, सबकी ज़रूरत विकास है। हमने पिछले बार जब मैं चेयरमैन या विधायक रहा तभी भी शहर का विकास किया। शहर को कस्बे से हटा के शहरीकरण करने का काम हमने किया। इस देवबंद को 4 साल में, पहले कस्बा कहलाता था ये, और इसे टीन टप्पर से निकाल के इसके शहरीकरण करने का एक योजना बनाई, कोशिश की, और उसमें हम सब लोग सफल रहे, शहर के हिंदू मुसलमान सबके सहयोग से। आज आप जाके देखो बाला सुंदरी देवी के मंदिर पे जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा कि हाँ भव्य रोड है, जाने का रास्ता अच्छा है। वो बात अलग है कि मेरे हटने के बाद अगर कहीं 4 साल में कोई गढ़ा भी हो गया, वो उस सड़क के गढ़ों को भी लोग नहीं भरवा पाए, वो बात अलग है। लेकिन मैंने अपने टाइम में पूरे शहर का विकास किया, इस भावना से हट के कि वो सड़क हिंदू की है या मुसलमान की है। आपके जो बयान है वो भी चर्चा बटोरते रहे हैं। एक बार आपने बयान दिया था कि मैं मुस्लिम पहले हूँ और भारतीय बाद में हूँ, तो क्या आज भी आप उस बयान पर कायम हैं? नहीं हबीबन भाई, वो मसला ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले है क्या ईश्वर या धर्म बाद में, इस तरह की चर्चा थी, उसे भ्रमित किया जा रहा। हमने कहा कि हम जब विधायक बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं या सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस तक भी बनते हैं, तो हम अपने अपने धार्मिक अनुसार से अपने अपने इष्टों का नाम लेते हैं। मैं ईश्वर की, वह गुरु की, कोई अल्लाह की, शपथ लेते हैं कि संविधान को लागू करेंगे, संविधान में विश्वास रखेंगे, उसकी गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। तो इसका मतलब ईश्वर हमारा बड़ा हुआ। तो उसमें तो वो तो सभी का ईश्वर बड़ा है, सबको पता है। यही बात तब थी, वही बात अब है। अच्छा, वो आपसे मेरा अंतिम सवाल है। इस विधानसभा से ठाकुर समाज भी दावेदारी कर रहा है और गुजर समाज भी दावेदारी में है, आप भी दावेदार हैं,
तो आपकी दावेदारी किस तरीके की है, कितनी मजबूत आपकी दावेदारी मानी जाए? मैं सिर्फ विकास में विश्वास रखता हूँ। ठाकुर हों, गुज्जर हों, और शीशी बालाजी भी टिकट मांग रही हैं यहाँ से, परमिंदर भाई हैं मेरे, वो भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ से, मैं भी टिकट मांग रहा है यहाँ से, और भी लोग काफ़ी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। हमारा सबका काम सरकार को बनवाना है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी की, जो विकासशील सरकार हो, विकास कर सके। हमारे में से किसी को भी टिकट होगा, चाहे गुज्जर को हो, किसी ठाकुर को हो, मुसलमान को, हम सब लोग समाजवादी हैं। विकास का रास्ता सबको पकड़ना है, विकास की बात करनी है। जिस किसी को टिकट होगा उसको पूरी ताकत के साथ सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, इसमें कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे पूर्व विधायक माविया अली जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।